तुम जिस भी मकसद से जा रहे हो, मेरा वादा है तुमसे कि वो मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दूंगी। चौतारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। अचानक इन दरवाजों से इतनी तेज किरण कैसे आने लगी? ये तेज किरणें तो बढ़ती ही जा रही है। इन तेज किरणों से बचने का एक ही तरीका है। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती, मन नहीं। मम्मी! ये क्या पंखा कर रहे हैं आंटी इस वाली? इंस्पेक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अपनी पूरी टीम को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बॉम्ब का ट्रिगर दबा दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उनके पास बच्चे हैं, गोलियां क्या चला रहे हो? और यहाँ टेररिस्ट भी हैं और हम बच्चों को देख के ही गोलियां चला रहे हैं। ये क्या बोलते हो? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। स्टॉप फायरिंग! स्टॉप फायरिंग! स्टॉप फायरिंग! चलो चलो स्टॉप फायरिंग! चलो चलो स्टॉप फायरिंग! चलो चलो। मोंटी! मोंटी उठ! एक विकेट और गिर गया। अब सिर्फ 2 टेररिस्ट बाकी हैं। मोंटी! मोंटी कुछ नहीं है, उठ! लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है। लगता है अब मुझे अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ एक दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? 1, 2, 3, 4। शुरुआत इस दरवाजे से करता हूं। इस दरवाजे से तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं,
हाँ, शायद यही वो दरवाजा है जो मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मोंटी, अब मुझे चिंटू को हॉट सीट से हटाकर खुद इस सिचुएशन का पायलट बन जाना चाहिए। मोंटी, इससे क्या हुआ? पुलिस और एटीएस की टीम पीछे हटी है कि नहीं, जाके देख के जा। ठीक है भाई, फटाफट। मोंटी, मोंटी, अंकल, मोंटी कुछ नहीं हो। अंकल, आई एम वेरी हंग्री। अबे चुप! ज्यादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। चुप! अंकल, मुझे प्यास भी लगी है, पर घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ, वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। ए, उठ! नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया से उठ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना उसकी फिक्र तू मत कर, बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ! नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ! नहीं, उठ! नहीं। बैठ, बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप! मोंटी, मोंटी उठ! विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपनी पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू। जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। अब आप और ज्वाला पर भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स। हर एक कदम यहां पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहां पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूं। इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता है। ये है तो कोई 1 BHK फ्लैट जैसा।
लगता है भाग गए सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मधुमक्खी लोग की तरह से आ गए। क्या हुआ? इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना। बॉन्डी, बॉन्डी उठना, बॉन्डी। मोंटी की तो बच गई फाइनल घंटी, अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है। चित्रकार बन गए तुम तो जब्दाली। काल लोग की महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्यों महाराजा? महाराज मुझे पता है काल लोग की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। तिम्नासा इतने समय से लापता है, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं, अखरूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अखरूर जी, ये जब्दाली भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है। मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ। आ गई तिम्नासा अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जाके ये पद्मिनी जी राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी, आप सुनाई तो दे रही है पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा भाई, लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी भी छिड़ा चिकन है, एक उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए, इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? 250 रुपए ना। ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना?
काम है। नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के बहरानी के सामने लेके गया तो बहरानी कितनी वो होगी प्रसन्न। नकाबपोश की दोस्ती विवान से है और विवान की जान इस करुणा में अटकी है। बेचारी करुणा। अब नकाबपोश को दबोचने के लिए मुझे तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा। No चिंता, no fear, when दोस्त is here. अब मुझे बहरानी की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। छपताली इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा नकाबपोश। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई? बचाओ बालवीर, बचाओ! अब मेरा रिक्शा कैसे रुकेगा? बालवीर बचाओ! मुझे विवान को बुलाना ही पड़ेगा। विवान। मेरे दो दांव के इन दोनों ने पांव तोड़ दिए। छपताली तू भी निकल ले, वरना नन्ही उंगली की कसम ये नकाबपोश फिर मारेगा। निकल। दोस्त। एनी टाइम विवान। कैच यू लेटर ब्रो।
अगर मम्मी ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लिया तो कान पकड़कर घर तक लेके जाएंगी। फिर से अपना पैर तुड़वाने का इरादा है क्या? मैं तोड़ने नहीं, मैं तो जोड़ने आई। क्या? फ्रेंडशिप का कनेक्शन। लगता है तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, क्योंकि इस तरह कोई बाइक के नीचे नहीं आता है। मैं बाइक के नीचे नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे बैठने आई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। How rude! मैं तो बचपन से ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरी बाइक थोड़ी रूड जरूर हो रही है, इसलिए कल मिलते हैं। ओ हेलो, एक दिन आएगा जब मैं भाव खाऊंगी। मेरी पेंटिंग बना के रोएगा उसके आगे। ठीक है भैमार, मैं कुछ पल के लिए काल लोक से क्या गई, तुम तो इस सिंहासन के ऊपर अपनी चील जैसी नजरें गड़ा कर ही बैठ गए। मुझे तुम्हारे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। ओ, भैमार, जितनी परवाह तुम्हें इस काल लोक के भविष्य की है ना, उतनी ही काल लोक के भविष्य की परवाह मुझे भी है। इसलिए मैं काल लोक के भविष्य को और सुनहरा बनाना चाहती हूँ। ओह, अच्छा। और उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही मैं ब्रह्मांड के एक दूसरे कोने में गई थी, कुछ असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए। प्रेमनासा, तुम्हारी यही खोखली योजनाएं और शक्तियां जो अब सिर्फ एक उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार तुम कोई नई शक्तियां लेने जाती तो हो, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ एक ही आता है, बालवीर से तुम्हारी हार। हाँ। लेकिन भैमार, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? भैमार, इस बार जो लड़ाई होगी ना, वो आखिरी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई, जिसमें ना तो बचेगा वो पालवी और ना ही बचेगा वो नकाबपोश, जिसमें बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार। अगली बार जब मिलोगे ना, तो आर्या पार करके रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली बार क्यों, इस बार ही कर देता है ना, जो भी करना है। आर्या पार। What? Pluto से वॉइस? है ना अमेजिंग? This is impossible. इम्पॉसिबल तो तुम हो। तुमसे ज्यादा इम्पॉसिबल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। टब्बू, जब भी मैं नकाबपोश के ख्यालों में रहती हूँ, पता नहीं ये डफर कहाँ से टपक पड़ता है। जिस नकाबपोश के लिए तुम इतना सफर कर रही हो, वो डफर मैं ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम नकाबपोश के स्केच से बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा लोग तुम्हें क्रेजी ना समझे, इसलिए मैं भी बात बात में बातें कर लेता हूँ। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना कब छोड़ोगे तुम? टांग अड़ाने नहीं, मैं तो यहाँ पे झाड़ू अड़ाने आया, मतलब साफ सफाई करने आया। झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो अपने घर पे जाके लगाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? अपने लिए तो हर कोई जीता है, ट्रिंग। दूसरों के लिए जीना सीखो, ट्रिंग ट्रिंग। What nonsense! अरे हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज 2 लोगों की मदद करूंगा और वो 2 लोग और 2 लोगों की मदद करेंगे। इससे पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और अच्छाई फैल जाएगी। अब मैं झाड़ू करता हूँ। रिलैक्स देवी। देवी
देवी क्यों बोल रही हो? गुस्से में मेरा जेंडर ही बदल दिया। बोलना है तो देवता बोलो। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो देवी प्रसाद से बात कर रही थी। इस क्यूटी का नाम देवी प्रसाद है? कहाँ से उठा के लाई तुम इसे? मेरी फ्रेंड ने 2 दिन के लिए देवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना देवी? खुद की केयर तो कर नहीं सकती, देवी के क्या करेगी? What? अब कुछ नहीं। वैसे ये देवी प्रसाद इतना भाव भाव क्यों कर रहा है? अब वो इसके वॉक का टाइम हो गया है ना, इसीलिए। हाँ तो लेके जाओ, मैं झाड़ू मारता हूँ। अब मैं नहीं, तुम लेके जाओ इसे। अरे नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊँ? तुम्हारा डॉगी है, तुम्हारे फ्रेंड का डॉगी है, तुम जाओ। अरे बट तुमने ही तो बोला था ना 2 लोगों की हेल्प करके तुम्हें अच्छाई बढ़ानी है। हाँ लेकिन लोगों की हेल्प करनी डॉगी की नहीं। अरे अच्छे लगता है मुझे इस डॉगी से एलर्जी है। ले लो इसे, प्लीज ले लो। 1 मिनट रुको। ये लो इसकी चेन। ये पकड़ो। ये क्या है? ये पकड़ो और लेके जाओ इसे। जाओ। अरे अरे जाओ।